नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान और भक्ति की रसधारा। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे भाद्रपद महीने की गणेश चतुर्थी की महिमा। 10 सितंबर 2021 मंगलवार के दिन गणेश चतुर्थी है। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में जानते हैं विनायक चतुर्थी यानी कि गणेश चतुर्थी के बारे में। गणपति का व्रत करने से सिद्धि, बुद्धि और लाभ शुभ की प्राप्ति होती है। भगवान गणपति का व्रत करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। घर में सुख शांति बनी रहती है। व्रत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कि आप उपवास के दिन एक बार भोजन कर सकते हैं या फल भी खा सकते हैं, या बिना कुछ खाए पिए निर्जला व्रत भी कर सकते हैं। ऐसे नियम के लिए जाने वाली पूजा को व्रत कहते हैं। व्रत और नियम संस्कार की ओर ले जाते हैं। इससे धार्मिक भावना बढ़ती है, भगवान में आस्था बढ़ती है। यह माना जाता है कि यह व्रत महिलाओं द्वारा अधिक किया जाता है, लेकिन भगवान गणपति का व्रत पुरुषों और बच्चों द्वारा भी किया जा सकता है। भगवान गणपति सभी देवताओं के उपासक है। भगवान गणपति सभी के प्रिय है, सिद्धि बुद्धि के दाता है। गणपति विद्या के देवता है और गुणों के भंडार है, इसीलिए उनकी पूजा हर कोई कर सकता है। पूरे साल में भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष का दिन गणपति की पूजा करने का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। इससे अलावा दीपावली के दिन भी भगवान गणपति की पूजा की जाती है, लेकिन इस दिन यानी कि भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष का दिन भगवान गणपति के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भक्त भगवान गणपति का व्रत कर अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान गणपति को धूप, दीप, नैवेद्य, सुगंधित पुष्प आदि से पूजा कर चूरमे के लड्डू का प्रसाद चढ़ाते हैं और पंचमेवा पंच फल लेकर आरती और थाल गाया जाता है। भगवान गजानन की पूजा सेवा भावपूर्वक की जाती है। जो व्यक्ति यह व्रत करता है उसे प्रातः काल में जल्दी उठकर स्नान आदि नित्य क्रिया करके अगर भगवान गणपति जी की स्थापना की हो तो उनकी पूजा करनी चाहिए, या हमारे घर में मंदिर में गणपति जी की कोई छोटी मूर्ति या फोटो हो तो उनकी पूजा करनी चाहिए। और फिर भगवान के समक्ष व्रत का संकल्प करें, जैसे कि आप दिन में एक बार खाएंगे या फल खाकर व्रत करेंगे, या जो भी आपकी इच्छा, और मन में भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, मैं आज यह व्रत कर रहा हूँ। और फिर धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ाकर इस कथा को सुनना चाहिए। मित्रों, यदि व्रत करने वाले ने गणपति जी की घर में स्थापना की हो तो प्रतिदिन यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन नहीं किया जाता है। हालांकि बारिश की मौसम की वजह से आसमान में बादल छाए हुए होते हैं, इसलिए चंद्रमा दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी हमें सावधान रहना चाहिए। तो मित्रों, आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी यानी कि भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष चतुर्थी की कथा। शास्त्रों में गणेश चतुर्थी की 2 कथा बताई गई है, जो आज मैं आपको सुनाऊंगी। एक बार परमपिता ब्रह्मा जी को पता चला कि गणपति जी तो रिद्धि सिद्धि के दाता है, इसीलिए ब्रह्मा जी वहाँ गणपति जी के आशीर्वाद लेने गए और कहने लगे कि हे गणपति देव, सृष्टि का सर्जन करते समय कभी कभी कोई बाधा आती है और कभी कभी मन भ्रमित हो जाता है, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा काम कभी बाधित ना हो। तब भगवान गणपति ने ब्रह्मा जी से कहा, हे देव, आप निश्चित रहिए, आपके काम में कोई बाधा नहीं आएगी, और अगर ऐसा होता है तो आप उससे निपटने में सक्षम होंगे, आपका काम हो जाएगा। इस प्रकार आशीष को प्राप्त कर परमपिता ब्रह्मा जी सृष्टि सर्जन के कार्य में संलग्न होने लगे और काम हो गया। फिर एक बार की बात है, जब गणपति जी कैलाश जा रहे थे, उस समय रास्ते में चंद्रदेव उनसे मिलते हैं और चंद्रदेव गणपति जी का रूप देखकर हंसने लगते हैं। बड़ा सिर, बड़े बड़े कान, बड़ा पेट, यह सब देखकर चंद्रदेव हंसने लगते हैं, जिससे गणपति जी क्रोधित हो गए। उन्होंने चंद्रदेव से पूछा कि आप मेरे सामने इस प्रकार क्यों हंस रहे हो? तब चंद्रदेव ने कहा कि आप अपना रूप तो देखिए, आप कैसे दिखते हैं। तब गणपति जी ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दे दिया कि हे चंद्रमा,
आपको अपने रूप पर बहुत अभिमान है, इसलिए आज के दिन यानी कि भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष चतुर्थी का दिन, इस दिन आपका चेहरा कोई नहीं देखेगा और किसी ने गलती से भी देख लिया तो वह कलंकित हुए बिना नहीं रहेगा। यह श्राप सुनकर चंद्रा बहुत लज्जित हुए और पानी में रहे कमल में छिप गए। जब देवताओं को पता चला कि गणपति जी ने चंद्रमा को श्राप दिया है, इसीलिए चंद्रमा कहीं छिप गए हैं, और सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, गणपति जी द्वारा चंद्रमा को श्राप मिला है जिससे वह पीड़ित है, आप इसका कोई समाधान निकालें। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे देव, गणपति जी के अलावा और कोई उनके श्राप को मिथ्या नहीं कर सकता, इसीलिए चंद्रदेव को भगवान गणपति को प्रसन्न करना चाहिए। तब देवताओं ने कहा, हे परमपिता, गणपति जी को कैसे प्रसन्न करे? तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि हे देव, गणपति जी को प्रसन्न करने के लिए उनका व्रत करना चाहिए। इस व्रत को भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का व्रत कहते हैं। गणपति जी की मूर्ति बनाकर उसे स्थापित करनी चाहिए और पूजा करनी चाहिए। नैवेद्य में गणपति जी के प्रिय लड्डू का प्रसाद चढ़ाना चाहिए और चतुर्थी के दिन 3, 5, 7 ऐसे सम संख्या के दिनों तक भगवान गणपति जी की पूजा करनी चाहिए और फिर मूर्ति को नाचते गाते जल में विसर्जन कर देना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन तथा दान देना चाहिए। ऐसा करने से भगवान गणपति प्रसन्न होते हैं। तब देवताओं ने चंद्रदेव को यह संदेश पहुंचाया, हे चंद्रदेव, आप भी भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी का व्रत करें, जिससे भगवान गणपति जी प्रसन्न हो और आपका श्राप दूर हो। और फिर चंद्रदेव ने इस व्रत की शुरुआत की और भगवान गणपति जी से प्रार्थना की और कहा कि हे गणपति जी, मैंने अपनी मूर्खता के कारण ऐसा कहा, लेकिन अब मुझे इसका बहुत पछतावा है और आप दयालु हैं, मुझे क्षमा कर इस श्राप से मुक्त करें। चंद्रदेव की प्रार्थना सुनकर गणपति जी बोले, हे चंद्रमा, आखिर आप समझ गए और अपनी गलती का आपको पछतावा है, इसलिए मैं खुश हूँ। लेकिन तुम्हें मेरे श्राप से पूर्ण रूप से मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन मैं श्राप को थोड़ा हल्का कर दूंगा। तब चंद्र ने कहा कि कोई बात नहीं। गणपति जी ने कहा कि भाद्रपद महीने की दूज यानी कि द्वितीया तिथि के दिन अगर कोई चंद्रमा को देखेगा तो उसे कोई कलंक नहीं लगेगा, लेकिन दूज का चंद्रमा देखे बिना वह चतुर्थी का चंद्रमा देखेगा, यह एक अपमान होगा। फिर भी गणेश चतुर्थी का व्रत करने वाले पे मेरी कृपा सदैव बनी रहेगी। इसी प्रकार गणपति जी का व्रत रखने वाले किसी भी भक्त पर भगवान गणपति जी का हाथ हमेशा बना रहता है। उसे सुख, धन, यश और वैभव की प्राप्ति होती है। ज्ञान के देवता गणपति जी की कृपा सदा बनी रहती है। हे गणपति जी, जो आपके लिए व्रत रखते हैं, जो कथा सुनाते हैं और सुनते हैं, उसे चंद्रदेव की तरह सुख शांति देना, घर में सुख शांति देना और उनकी समृद्धि बढ़ाना। बोलिए गजानन गणपति जी महाराज की जय। दोस्तों, और एक कहानी है। एक दिन जब भगवान कृष्ण उदास बैठे थे, तब नारद वहां आए और भगवान को दुखी देखकर नारद बोले, हे प्रभु, आप उदास क्यों हो? तब भगवान कृष्ण ने नारद जी से कहा, मेरे सिर पे ऊपर शामंतक रत्न की चोरी का अपवाद है। और फिर श्री कृष्ण ने नारद जी को सब कुछ बताया। तब नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आपके सिर पर जो अपवाद है उसकी वजह भाद्रपद महीने की शुक्ल चतुर्थी होगी। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, आप यह क्या बात कर रहे हैं? तब नारद जी ने कहा कि भगवान, आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का चंद्रमा देखा होगा, इसलिए आप मुसीबत में पड़ गए हैं। भगवान ने नारद जी से पूछा कि हे नारद, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का चंद्रमा देखने से क्या होता है? तब नारद जी ने वह पूरी कहानी सुनाई जो हमने आगे सुनी है। और तब भगवान नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष चतुर्थी का व्रत करने को कहा और कहा, हे भगवान, यह व्रत करके भगवान गणपति जी की पूजा करें, तब आपके सिर पर जो दोष है वह दूर हो जाएगा
और भगवान गणपति जी की कृपा प्राप्त होगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने भी यह व्रत किया और उनके सिर से मणि की चोरी का आरोप दूर हुआ और सत्यभामा का विवाह भगवान से हुआ। भगवान गणपति जी ने जीवों के सुख के लिए यह व्रत करने के लिए कहा है। इस व्रत को करने वाले सभी लोगों को चंद्रमा और भगवान श्री कृष्ण की तरह सुख मिलता है। बोलिए गणपति जी की जय। तो दोस्तों, हमने भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी यानी कि गणपति चतुर्थी, विनायक चतुर्थी, सौभाग्य चतुर्थी की कथा सुनी है। तो दोस्तों, मुझे यह उम्मीद है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, इस दिन आपको भगवान गणपति जी की पूजा करनी चाहिए और साथ ही भगवान गणपति जी के 108 नामों का जाप करना चाहिए, जो हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। दोस्तों, बहुत से लोग गणपति जी को घर में स्थापित करते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि गणपति जी को क्यों स्थापित किया जाता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की और गणपति जी को इस रचना को लिखने की प्रार्थना की और गणपति जी ने इसकी अनुमति दी। और जब गणपति जी ने अनुमति दी तो दिन रात लेखन काम शुरू हो गया और गणपति जी को यह लिखते हुए थकान न हो, इसके लिए महर्षि वेदव्यास जी ने गणपति जी के शरीर पर मिट्टी की पट्टी लगाई। इससे गणपति जी के शरीर का तापमान समान रहेगा और उन्हें थकान नहीं होगी। लिखते समय गणपति जी की यह मिट्टी की पट्टी भी सूखने लगी। तब गणपति जी का नाम पड़ा पार्थिव गणेश। महाभारत का लेखन 10 दिनों तक दिन रात चलता रहा। यह लेखन कार्य भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक चला था। जब वेदव्यास जी ने देखा कि मिट्टी की पट्टी सूख रही है, तो उन्होंने गणपति जी को विभिन्न प्रकार के चीज़ें खाने के लिए दे दी, जिसमें तरह तरह के फल और मोदक भी थे। इस प्रकार भगवान गणपति जी की स्थापना तब से शुरू हो गई है। इसीलिए इस चतुर्थी के दिन गणपति जी की स्थापना की जाती है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए सब कुछ किया जाता है और यह पूजा 11 दिन तक चलती है। इस दिनों में भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। विभिन्न प्रकार के गणपति जी की स्थापना की जाती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कथा और नए वीडियो के साथ। श्री गणेशाय नमः।